बेटा आज हम कर रहे हैं रिज्यूम राइटिंग और बायोडाटा और क्यूरिकुलम विटे। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक लेटर आएगा, आपने लेटर लिखना है किसी जॉब के लिए। उसमें आपने जॉब से रिलेटेड न्यूज़पेपर में कब ऐड के लिए वो मेंशन करना है, और साथ में अपने जो आपकी डिटेल्स है रिज्यूम, आपका जो बायोडाटा है वो कैसे, तो बायोडाटा कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रिज्यूम मीन्स पर्सनल, एकेडमिक, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, हॉबीज, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ ए पर्सन और कैंडिडेट। तो इसमें देखा कोई भी कैंडिडेट उसकी जो पर्सनल डिटेल क्या है, उसकी एकेडमिक, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी प्रोफेशनल अचीवमेंट क्या है, उसकी हॉबीज़ क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट्स तो मेंशन की जरूरत होती है, ठीक है, ये सभी आती हैं। जो रिज्यूम आपका बायोडाटा है शुड बी नीट एंड क्लीन, बिल्कुल प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, मतलब टू द पॉइंट का मतलब कि सिर्फ मेन ब्रीफ और टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, एक्स्ट्रा बातें नहीं होनी चाहिए बेटा इसके अंदर। सम डिटेल्स ऑफ रिज्यूम और बायोडाटा में बी चेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट फॉर विच वन अप्लाइज। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने लिखनी है। जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो ध्यान रखना, चेंज हो जाएंगी जॉब के हिसाब से। अब जैसे रिज्यूम आपका कैसे तैयार करना, सबसे पहले आप क्या आएंगी पर्सनल डिटेल्स। उसमें क्या क्या है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, जैसे आप सिंगल इस टाइम तो सब मोस्टली, और ये बाद में मैरिड, जो मैरिड या अनमैरिड वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एकेडमिक डिटेल्स, इसमें क्या कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशंस, ईयर ऑफ पासिंग, डिग्री कब पास किया है, नेम ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से है, ये यूनिवर्सिटीज फ्रॉम वेयर आपने कहाँ से लिया, वो सभी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है प्रोफेशनल अचीवमेंट और एक्सपीरियंस, आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है किसी दूसरी पुराने फर्म में। द कैंडिडेट हैज़ वर्किंग एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर 10 ईयर वाज मैंशन करोगे यहाँ पे। हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या है, जैसे लाइक रीडिंग ऑफ बुक्स है, गार्डनिंग है, लिसनिंग म्यूजिक है, प्लेइंग एक्स्ट्रा, ये आपकी हॉबीज़ है। अदर क्वालिफिकेशन जैसे नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, मतलब 3 लैंग्वेज का नॉलेज आपको है। कंप्यूटर स्किल है आपके पास है, या नॉलेज ऑफ एनी फॉरेन लैंग्वेज, जैसे फ्रेंच है, जर्मन, इंग्लिश को छोड़ के जो अदर लैंग्वेजेज है वो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आप किस तरह के कैरेक्टर हैं, आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आप डिसिप्लिन हैं, हार्ड वर्किंग है, सिंसियर हैं। और एनी अदर अचीवमेंट जो इससे रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे लाइक नेशनल चैम्पियन इन योगा और एनी अदर डिसिप्लिन, वो आप मेंशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, योर क्वालिफिकेशंस एज पर द पोस्ट फॉर विच यू आर अप्लाइंग, आपने क्वालिफिकेशन कैसे लिखनी है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसी के हिसाब से आपने अपने रिज्यूम में चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर और असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप टीचिंग जॉब के लिए हैं, टीचर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, आप लिख सकते हैं MA, MPhil, B.Ed ज़रूरी होती है टीचर के लिए, PhD और नेट, ये दोनों किसके लिए मस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप B.Tech और M.Tech लिखेंगे। अगर आप किसी न्यूज़पेपर की एडिटर है या न्यूज़पेपर की किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, न्यूज़ रीडर के लिए हैं, तो आपके लिए क्या है, BA हो सकती है, MA MSc हो सकता है, लेकिन मस्ट उसमें क्या है, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, दोनों उसकी डिग्री होती है, यह ध्यान रखना आपने। अगर आप फिजिकल के टीचर हैं तो उसमें आपका ये CPET DPET होती है, वो आप ध्यान रखना। अगर आप बैंकिंग में हैं तो MCOM है, BCom है, MCOM है, या इकोनॉमिक्स ऑनर्स या मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह आपकी बायोडाटा की डिटेल होती है रिज्यूम की। अब जैसे आपकी बुक में मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा उसमें, तो उसका जो फर्स्ट टेक्स्ट की है उसमें ये है। तो उसमें क्या होता है कि भाई कैसे लिखना हमने, कि भाई किसी लेटर के 2 साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। आपने सब पूरा लेटर लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, यहीं से स्टार्ट करना है। और ये ध्यान रखना, देखो पूरे लेटर के अंदर मैंने दा से लेकर कहीं से एक लाइन में बिल्कुल कंप्लीट 1 लाइन के अंदर है, ये नहीं आगे पीछे करना आपने। अब सबसे पहले आपका आएगा एड्रेस ऑफ एड्रेसेस, जहाँ जिस नाम आप जहाँ पर लेटर भेजो वो एड्रेस आएगा। द पर्सनल मैनेजर, T कैपिटल है, P कैपिटल और M कैपिटल है। फिर उसका एड्रेस कहाँ की है, वो किस शहर की, वो उसका नेम, उसका फर्म का नेम न्यू दिल्ली इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये आ गया। फर्स्ट में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, सेकंड में कॉमा फुल स्टॉप नहीं, क्योंकि फुल स्टॉप इसलिए कि लिमिटेड को मैंने ब्रीफ में लिखा है। न्यू दिल्ली नेम ऑफ सिटी आ गया, ये मैंने कुछ नहीं लगाया, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है। फिर आप 1 लाइन स्किप करेंगे,
फिर डेट में सबसे पहले मंथ लिखेंगे, मंथ के बाद आप डेट कौन सी हो वो, देन कोमा, उसके बाद कोमा आएगा, फिर 2021 कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं है, देन वन लाइन स्किप है। फिर अब सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन असिस्टेंट इंजीनियर ये हो सकता है, या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर या फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, कुछ भी लिख सकते हैं आप जो, या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन असिस्टेंट मैनेजर वो हो सकता है, ठीक है। अब ये सर को क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन, आप नमस्ते बोलते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल शुरू में आएगा लेटर की, यहाँ कोई भी लाइन अपने यहाँ से स्टार्ट करनी, लेफ्ट हैंड साइड से, स्पेस देके नहीं। फिर नेक्स्ट लाइन में विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द ट्रिब्यून, भाई आपने कैसे पता लग गया भाई पोस्ट निकली है, तो द ट्रिब्यून हमने पढ़ा होगा, किस डेट का, डेटेड मई 2021, क्योंकि जो ये डेट आएगी ना और इस डेट से पहले आएगी, क्योंकि आप 24 को लेटर उसके पास भेज रहे हो और 21 को 22 को या 21 को आपने पेपर में पढ़ा, 2-3 दिन के बाद आपने भेज रहे हो, तो क्या है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द ट्रिब्यून, टी कैपिटल, ट्रिब्यून का टी कैपिटल, द का टी कैपिटल, नेम न्यूज पेपर ये, डेटेड May 20, 2021, आई हैव कम टू नो फॉर द सेड पोस्ट कौन सी है, असिस्टेंट इंजीनियर। सर आई एम हाईली एलिजिबल एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल करिए, कॉमन लिख सकते हैं आप ये, बल्कि रहने देना ये एन असिस्टेंट रहने देना, क्योंकि हर लाइन हर उसमें आ जाएगा ये, सिर्फ ये चेंज करना है, असिस्टेंट इंजीनियर है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये असिस्टेंट बैंक मैनेजर है, कोई भी है ये लिख देना, बाकी सेड चलेगा। जैसे सेड पोस्ट फॉर द पोस्ट, आई ऑफर माई सर्विसेज फॉर द जॉब, जॉब के लिए मैं अपनी सर्विस ऑफर करता हूँ आपको, माई बायोडाटा या रिज्यूम इज एनक्लोज्ड विद दिस एप्लीकेशन, मेरा बायोडाटा इसके साथ अटैच है। अब रिज्यूम में कैसे लिखना, सबसे पहले अब एक ध्यान ये रखना बेटा आपने कि इसमें कॉलन लगा रखे हैं, ये दिस वन, ये कॉलन, ये सभी एक लाइन के अंदर आएंगे, नेम कॉलन सलीम, आपका नाम जैसे ही आ गया सलीम अली है, फादर्स नेम, ये कॉलन की एक लाइन में कॉलन आएगी, ध्यान रखना, श्री मोहम्मद अली, डेट ऑफ बर्थ ये आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड जो भी है, एड्रेस इसमें आपका आएगा 120 मॉडल टाउन मेरठ यूपी, जो भी, कॉन्टैक्ट नंबर 2 फ़ोन नंबर डाल देना ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद ये तो आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ तक तो है, ठीक है, नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ मैरिज का स्टेटस का पता लगा, ठीक है। उसके बाद है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है एकेडमिक, उसमें क्या है आपकी क्लास आएगी, कितना आपने स्कोर अचीव किया वो आएगा, किस बोर्ड से किया आपने, और ये लिख सकते हैं कब, इन फॉर एग्जांपल इन 2012 फॉर एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं। जिसकी अब ये अपनी पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है, ठीक है। इसके हिसाब से क्वालिफिकेशन क्या नीचे 10+2 विद नॉन मेडिकल 95 मार्क्स फ्रॉम CBSE इन 2012, BTech कंप्यूटर साइंस फ्रॉम KUK, MTech इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम KUK, ये सब एक लाइन के अंदर आएंगे, तीनों क्वालिफिकेशन बता दिया आपने, एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा लिख सकते हैं आप। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो जॉब के लिए एक्सपीरियंस आपका 10 ईयर इन टाटा मोटर्स, टाटा मोटर 10 ईयर अपना काम किया है, करंटली आई एम वर्किंग इन LG, आप LG में काम करने लग रही हैं, ठीक है। आपकी हॉबीज़ क्या है, फॉन्ड ऑफ योगा एंड एक्सपर्ट इन कोडिंग, जैसे कंप्यूटर कोडिंग कोर्स आपने कर रखा है वो लिख सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल रीडिंग साइंस बुक्स आ सकता है। अदर क्वालिफिकेशन क्या है, गुड नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश एंड पंजाबी, इट मीन्स यू हैव नॉलेज ऑफ 3 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज का नॉलेज है। अब स्किल्ड इन कंप्यूटर डाटा हैंडलिंग या डाटा ऑपरेटर, जो भी आपको कंप्यूटर कोर्स लिख सकते हैं कोई भी। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, ये कॉलन सभी कॉलन एक लाइन के अंदर आएंगे, ध्यान रखना बेटा, ये कॉलन ये इस तरह, डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्किंग। अदर अचीवमेंट आपकी नेशनल चैंपियन इन योगा, ये हो सकता है, ठीक है। फिर आप 2-3 लाइन अपने बारे में लिख दें, कंपनी के बारे में, आपको अपनी प्रेज करेंगे और कंपनी की प्रेज करेंगे। सर आई एम ए यंग एंड वाइब्रेंट मैन ऑफ 26, बट 26 का मैं यंग मैन हूँ, वाइब्रेंट, बड़ा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, जील एंड जेस्ट है मेरे अंदर है। आई होप यू विल गिव मी चांस टू सर्व, आप मुझे सर्व करने का, सेवा करने का मौका देंगे इन यूर रेप्यूटेड कंपनी, उसी कंपनी का आपने रेप्यूटेड बोल दिया कि आपकी फेमस कंपनीज में हम मौका देंगे काम करने का। फिर आपने क्या करना है, थैंकिंग यू, ये भी एक लाइन, इसी लाइन की बिल्कुल एक डायरेक्शन में आएगी, लेफ्ट हैंड साइड, थैंकिंग का टी कैपिटल है, वाई का यू का वाई स्मॉल आएगा, एक लाइन स्किप करके योर्स फेथफुली, वाई कैपिटल, फेथफुली का एफ स्मॉल आएगा,
सलीम अली, दोनों एस और ए कैपिटल, मेट, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, ध्यान रखना में यहाँ फुल स्टॉप आएगा, नहीं यही कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, थैंकिंग यू के बाद फुल स्टॉप है। फिर आपका यहाँ पर्सनल मैनेजर, यहाँ कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। अगर आप लिमिटेड पूरा लिखते हैं फिर कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं आएगा, न्यू दिल्ली के बाद भी नहीं आएगा, सिर्फ May 24 डेट के बाद कॉमा आएगा, बाकी कर लेना आप। ओके, बाय।